इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद द्वारा दिए गए विवादित बयान मामले में सीतापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बसपा कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद व बसपा के सीतापुर जिलाध्यक्ष समेत मौजूद 3 प्रत्याशियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में क्या आरोप लगे हैं, किन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इस पूरी जानकारी के लिए हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ जी। जी सर, बताएं क्या पूरी जानकारी मिल रही है। देखिए अरुणेश, आपको बता दें कि रविवार को सीतापुर में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा प्रमुख मायावती के उत्तराधिकारी जो आकाश आनंद यहां पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए इलाहाबाद फील्ड के मैदान पर आए हुए थे और इस दौरान उनका जो है 5 प्रत्याशी जो लोकसभा क्षेत्र के थे उनके समर्थन में ये सभा आयोजित की गई थी। तो पहले आपको बता दें जिनके समर्थन में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे उनमें सीतापुर से बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव, धौरहरा से बसपा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी और इसके अलावा लखीमपुर के अंसल कालरा जो प्रत्याशी हैं बसपा के, मिश्रिक से BR अहिरवार और मोहनलालगंज से राजेश उर्फ मनोज प्रधान, ये 5 प्रत्याशी थे बहुजन समाज पार्टी के, जिनके समर्थन में चुनावी जनसभा को आज आकाश आनंद ने संबोधित किया। इस दौरान आकाश आनंद ने एक भाषण दिया और वो भाषण दरअसल शिक्षा को लेकर उनका भाषण था, जिसमें उन्होंने शिक्षा के गिरते स्तर पर इस कदर वो नाराज दिखाई दिए कि उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा अगर सरकार के लोग वोट मांगने आते हैं तो जूते चप्पल और लाठी लेकर तैयार रहें। और इसके अलावा आपको बता दें एक भाषण में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आतंकवादियों की सरकार बता डाला। ये बताया ये बुलडोजर की सरकार नहीं है, ये आतंकवादियों की सरकार है। पहले अरुणेश जरा ये दोनों वीडियो जिसमें वो भाषण दे रहे हैं, जिसको लेकर आज पुलिस की ओर से शहर कोतवाली में FIR दर्ज हुई है, ये जान ले कि पूरा मामला क्या था। उसको चूंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा वक्तव्य था जिसको लेकर पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ी। तो सुन लेते हैं उनके दोनों भाषणों को इंडिया पर, तो जरा एक नजर डाल लेते हैं। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। साथियों, जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है। साथियों, जो सरकार अपने युवाओं को, जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है, ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। आपने भाषणों को सुना जिसमें आपने सुना होगा कि कौन सा वो विवादित बयान है जिसके आधार पर सीतापुर पुलिस ने शहर कोतवाली में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद
और बसपा के सीतापुर के जिला अध्यक्ष विकास राजवंशी और इसके अलावा 3 ऐसे जो बसपा के प्रत्याशी हैं, सीतापुर से महेंद्र यादव, धौरारा से श्याम किशोर अवस्थी और लखीमपुर से अंसल कार्ला के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया कि 171 सी, 153 बी, 188, 505 2 तथा आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। आपको बता दें, इसमें 30 से 35 अज्ञात लोगों के विरुद्ध भी यही मामला दर्ज हुआ है। चूंकि बहुत सारे बसपा के लीडरान उस पर थे। एक हम आपको वीडियो दिखाना चाहेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि आकाश आनंद जब मंच पर थे तो उस दौरान बहुजन समाज पार्टी के 5 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी उन्हें माला पहना रहे हैं और साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल ये पहला मामला है जिस तरीके से पुलिस ने ये कार्रवाई की है। निश्चित तौर पर विपक्षी दलों के लिए हड़कंप मचने वाली बात है, लेकिन इसके बाद अब राजनीतिक दल के नेता संभल कर फिलहाल बयान देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस प्रकार की कार्रवाई क्या विपक्षी दलों के पर ही होगी, ये भी सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है, परमिशन ली गई थी पुलिस से, इसलिए ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो एसपी चक्रेश मिश्र ने जो जानकारी दी है उसको भी जरा सुन लेते हैं। थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के अंतर्गत आज एक राजनीतिक दल के द्वारा एक चुनावी रैली की अनुमति ली गई थी। इस रैली में इस राजनीतिक दल के वक्ता श्री आकाश आनंद, उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा तथा रैली के आयोजक श्री विकास राजवंशी इत्यादि रैली में उपस्थित थे। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 171 सी, 153 बी, 188, 505 2 तथा आरपी एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना एसपी चक्रेश मिश्र ने इस मामले में क्या जानकारी दी। जो एफआईआर दर्ज हुई है उस मामले को उन्होंने बताया है। तो पूरा ये मामला जो आज हुआ घटनाक्रम, उस मामले को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस के मुताबिक अब वो फिलहाल इसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी। तो ये अब तक की सबसे बड़ी जानकारी आई इंडिया पर आ रही है। तो ये है पूरी जानकारी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सीतापुर के राजा कॉलेज मैदान में 5 लोकसभा सीटों सीतापुर, धौरारा, मिश्रिख, लखीमपुर खीरी व मोहनलालगंज के जो बसपा प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में बसपा द्वारा रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो है पहुंचे थे। और जनसभा को संबोधित करने के दौरान जब वह भाजपा सरकार पर हमलावर थे तो उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। फिलहाल मामले में सीतापुर पुलिस ने वहां पर अंशय कालरा व 3 प्रत्याशियों समेत अन्य अज्ञात लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन व असंसदीय भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल आई इंडिया लगातार मामले में जानकारी नजर बनाए हुए है। ज्यादा जानकारी के लिए आप बने रह सकते हैं आई इंडिया के साथ। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।